तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, थंबनेल में आपने देख लिया। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन देखेंगे, बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है और पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा प्यारा सा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो देखो, सबसे पहला अपना आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है अपने पास। क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा वन। वन भर लेना है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला एक जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, वन के। अगर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, क्या बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर अकेला क्या बच जाएगा भैया, ये बच जाएगा खाली सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या भरा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका व्युत्क्रम बताना है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम बताना है। तो पहले तो भैया ये देखो कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा है क्या। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा क्या, तो चलो ये हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का पहले तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा और इंटू क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, कॉट थीटा को लिखो। ये हम कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है। साइन थीटा से साइन थीटा कटा तो ये पता चल गया हमको कि कॉस थीटा के बराबर है ना। तो मतलब ये जिस चीज़ का व्युत्क्रम पूछ रहा है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है भैया सेक थीटा। तो सेक थीटा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। तो जब तक आइडेंटिटी नहीं पढ़ोगे, जब तक फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे, तब तक ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, कॉस ए बट्टा साइन ए कह रहा है। तो साइन बट्टा कॉस है तो टेन के बराबर, अगर कॉस बट्टा साइन है तो वो किसके बराबर, कॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भर लेंगे, कॉट। ठीक है, जो ब्लैंक जगह खाली है ब्रैकेट। कॉस ए का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉस ए का व्युत्क्रम होता है सेक ए। और कह रहा है कि साइन ए का व्युत्क्रम क्या है, तो साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉसेक ए। साइन ए का व्युत्क्रम है कॉसेक ए, और साइन ए खुद भी कॉसेक ए का व्युत्क्रम है, मतलब दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। साइन ए का मान कॉस ए के पदों में लिखना है तो आप लिखोगे रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर कॉस ए का मान साइन के पदों में लिखना है तो इसको लिखोगे रूट अंडर वन माइनस, साइन के पदों में लिखना है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आप कहोगे ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन। अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, ठीक है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वन माइनस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अगर केवल हमको साइन ए का मान चाहिए, केवल हमको साइन ए का मान चाहिए, तो ये बन जाएगा रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये ना बनेगा। चलो, उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। अगर साइन का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर कॉस का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो देखो, अब अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है अपना, बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू पी है और कॉस थीटा का वैल्यू की है, तो पी और क्यू में क्या संबंध है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, पी है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्यू है, तो पी और क्यू में क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन और कॉस में हम लोग क्या संबंध जानते हैं, साइन और कॉस का हम लोग संबंध यही जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। अगर आपको मन है तो ऊपर में लिख दो कि हम जानते हैं। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो हम जानते हैं, ये लिख लीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि हम जानते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप साइन थीटा का मान क्या रखोगे, पी, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान क्या रखोगे, क्यू, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। और नहीं, अगर पी और क्यू में अलग अलग संबंध बताना है तो एक तरफ आप पी को रखो, दूसरी तरफ आप क्यू को भेज दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वन माइनस का क्यू स्क्वायर। पी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से पी का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से कोई स्टूडेंट करेंगे, क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस पी स्क्वायर। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कॉस ए का मान एक्स है तो साइन ए को एक्स के पदों में ज्ञात कीजिए। कॉस ए का मान है एक्स, तो हमको साइन ए को निकालना है वैल्यू एक्स के पदों में। तो वैल्यू हमको किस चीज़ का चाहिए भैया बताओ, साइन ए का वैल्यू चाहिए ना, तो हम साइन ए लिखेंगे। और साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये जानते हैं रूट अंडर क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता
होता है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो कॉस ए की जगह पर रख लो एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही निकल गया साइन ए का वैल्यू, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक, ये सभी क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछते हैं या तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, एक्स कॉस थीटा का मान है क्या चीज़, 1। एक्स कॉस थीटा का मान 1, वाई साइन थीटा का मान 1, तो टेन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या है, एक्स कॉस थीटा, इसका मान क्या है, 1 है, तो क्या हम कॉस थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x होगा कि नहीं होगा, होगा भैया, बहुत अच्छा। अब देखो अगला जो गिवन है, क्या चीज़ है अपने पास, y साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। तो अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो क्या ये 1/y नहीं हो जाएगा, क्या होगा, ये सर। तो चलिए हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, हमें वैल्यू चाहिए टेन थीटा का, किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा, और बट्टा में क्या चीज़, कॉस थीटा। तो ओवरऑल मतलब साइन में आपको कॉस से भाग देना, साइन का वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना, 1/x, तो आप ऊपर में लिखो 1/x, भाग देंगे किससे, 1/y से, तो लिख देते हैं नीचे 1/y। ये जो है ना मेन वाला भाग, इसको हम क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं, तो 1/x और गुना में, ये y ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे चला आएगा। फाइनल आंसर अपने पास कितना बचेगा, y/x, और यही हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो देखो अपना अगला क्वेश्चन, कॉस 40 डिग्री का मान क्या है, p है। कॉस 40 डिग्री का वैल्यू p दिया हुआ है, तो साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आप जानते हो यहाँ से कि अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 40 डिग्री का मान कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। थीटा थीटा लिख सकते हैं, तो 40 40 काहे नहीं लिख सकते हैं भाई, बताओ। यहाँ पर हमको किस चीज़ का मान निकालना है, साइन 40 का, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बनेगा ना। अब देखो यहाँ से अगर हमको साइन 40 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे इधर से, तो उधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना बन जाएगा, 40 डिग्री। अब बताओ कॉस 40 डिग्री का मान क्या है, p है, तो कॉस 40 डिग्री की जगह पर p रख देंगे, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस p का स्क्वायर बन जाएगा, यही ना बनना है। ठीक है, बहुत अच्छा, बस यही बनेगा और इसी को बनाना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे, यही होगा अपना प्यारा सा आंसर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है छठा कि साइन 77 डिग्री बराबर x है, तो हमें निकालना है कॉस 77 डिग्री का मान x के पदों में। बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन इसके आगे आने वाला है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साइन 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री बराबर क्या है, x है, तो हमको निकालना क्या है, कॉस 77 डिग्री का मान, किसका, कॉस 77 डिग्री का मान। चलो हम निकालते हैं कॉस 77 डिग्री का वैल्यू। कॉस 77 का मान निकालना है तो हम इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्यों लिखेंगे ऐसा, तो लिखेंगे ऐसा इसीलिए क्योंकि साइन स्क्वायर 77 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 77 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक, बस उसी तरीके से कॉस थीटा का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर को उधर लेगा, स्क्वायर हटा करके रूट उधर चढ़ा दिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 डिग्री का वैल्यू क्या है, x है, तो x हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर भी तो होगा भैया, तो 1 माइनस क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कॉस 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर है। कॉस 55 डिग्री का मान एक्स स्क्वायर है, तो हमको साइन 55 का मान एक्स के पदों में निकालना है। तो देख लो साइन 55 का मान निकालना है तो ऐसा लिखो आप, साइन स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 55 डिग्री बराबर कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 1। अगर हमको साइन 55 का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं, केवल साइन को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री इधर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री बनेगा। ठीक, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर साइन 55 डिग्री रह जाएगा, जिसका हमें मान निकालना है। बराबर के उस तरफ रूट लग जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताओ अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 55 डिग्री का मान किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के। कॉस 55 की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिए, तो इसका तो स्क्वायर होगा ही ना होगा भैया, होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है और कॉस का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो उसका तो स्क्वायर होगा। ये बन जाएगा क्या चीज़, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4।
ठीक, ये बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, यही प्यारा सा आंसर है, छोटा सा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन 50 डिग्री का मान ए है तो कॉस 50 डिग्री का मान ए के पदों में निकालना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। साइन 50 दिया हुआ है, कॉस 50 निकालना है हमको। किसके पदों में? ए के पदों में। तो देखो आप लोग जानते हो, क्यों अब इतना झंझट मोल लेना। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठा। अगर कॉस 50 डिग्री का मान निकालना है ना, तो कॉस 50 डिग्री को आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, लिख सकते हो ऐसा। ठीक, लिख सकते हो, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। अब यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस साइन 50 डिग्री की जगह पर कितना रख दो? ए। तो ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, देखो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन कहता हूँ, 9वां क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक्स कॉस ए बराबर 1 है और tan ए का मान y है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है अपने पास, एक्स कॉस ए बराबर क्या है? 1। ठीक, और आगे गिवन है कि tan ए का मान y के बराबर। हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो मतलब अगर हमको x का मान मालूम रहे और y का मान मालूम रहे तभी तो हम इसका मान निकाल पाएगा ना। तो दोनों जगह जो चीज़ गिवन है उस हिसाब से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो उधर है कॉस ए चला जाएगा भाग में ना, x बराबर कॉस ए चला गया भाग में। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। x का वैल्यू क्या आ गया? सेक ए। ठीक है, ये भी अच्छा। चलो अब देखो दूसरा चीज़, दूसरा गिवन क्या है? दूसरा गिवन है अपने पास कि tan ए और इसका वैल्यू क्या है? y। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। चलो x का वैल्यू बताओ भैया क्या है? सेक ए है ना, तो ये हो जाएगा सेक ए स्क्वायर ए, और फिर प्लस में y का वैल्यू क्या है? tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर हमको प्लस सॉरी माइनस में निकालना था ना, माइनस में निकालना था, माइनस में निकालना था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर भी होगा क्या चीज़? माइनस। सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। इस प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना 1। उम्मीद करते हैं भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक। आगे के क्वेश्चंस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अकेले अकेले फ़ायदा लेकर के क्या करोगे, कम से कम 4-5 दोस्त भी फ़ायदा उठाए, तब जा करके आता है मज़ा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।